आप सभी का मैं अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको अलंकार बताया जा रहा है और आज आप सबको अतिशयोक्ति अलंकार बताया जाएगा। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो आज अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है। अगर ये इंटरमीडिएट के बच्चों के हिसाब से देखा जाए, जो इंटर में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न बोर्ड पेपर में आया है कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग लिखिए हेडिंग अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जहां पर किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के बताया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत आसान परिभाषा है। आप लोग लिखिए जहां पर किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर बताया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है। आप लोग ध्यान से इसे याद कर लें, समझ लें। जहां पर किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के बताया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये परिभाषा है। अब इसका उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग इसके उदाहरणों को समझ लीजिए। इसका उदाहरण है, हेडिंग लिखिए उदाहरण। इसका उदाहरण नंबर 1 है हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, सारी लंका जल गई, सारी लंका जल गई। गए निशाचर भाग, गए
निशाचर भाग। अब आप इसको लिख लें। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गया निशाचर भाग। अब इसका अर्थ आप लोग समझ लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लग पाई, हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, ले इसके बावजूद भी सारी लंका जल गई, सारी लंका जल गई और जो राक्षस थे वहां से भाग गए। तो बिना आग लगे ही सारी लंका को यहां पर जला दिया गया है। इस तरह से इस उदाहरण में बताया गया है। इसलिए इस उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आपको दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। अगर आपको पहला उदाहरण ना याद हो पाए तो आप उदाहरण नंबर 2 याद कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 2 है, बालों को खोलकर चला मत करो, दिन में भी रास्ता भूल जाएगा सूरज। दूसरा उदाहरण है, बालों को खोलकर चला मत करो, दिन में भी रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि आप बालों को खोल के मत चलिए, नहीं तो क्या होगा कि सूरज दिन में भी अपना रास्ता भूल जाएगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी के बाल खोल के चलने पर सूरज रास्ता भूल जाए? तो यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आपको तीसरा उदाहरण इसका बताते हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। ये इंटर के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से ये बोर्ड पेपर में आने की संभावना है, इसलिए खास करके जो इंटर के स्टूडेंट हैं वो इसे जरूर याद करेंगे। तीसरा उदाहरण है, आगे नदियां बड़ी अपार, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। अब इसका अर्थ आप लोग समझें। इसमें बताया गया है कि राणा प्रताप अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करते करते रास्ते में एक नदी आ गई और वो बहुत ही विकराल रूप धारण किए हुई थी। और अब राणा प्रताप सोचने लगे
कि अब घोड़े को नदी के उस पार कैसे उतारा जाए। राणा प्रताप यही सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा नदी के उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राणा प्रताप जब तक सोचते कि हम कैसे उस पार होंगे, घोड़ा उसके पहले ही नदी के उस पार पहुंच गया था। इसलिए इस उदाहरण में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और इसकी परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिए। और आपको 3 उदाहरण बताया गया है। 3 उदाहरण में से कोई एक उदाहरण आप याद कर लीजिए। चाहे पहला उदाहरण याद कर लीजिए, हनुमान के पूंछ में लाग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। चाहे इसको ना याद कर सको तो इसको याद कर लो, बालों को खोल के चला मत करो, दिन में भी रास्ता भूल जाएगा सूरज। या ये भी ना याद हो पाए तो आप तीसरा उदाहरण याद कर लीजिए, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। 3 में से कोई एक उदाहरण जरूर याद कर लीजिए और परिभाषा याद कर लीजिए। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अभी आपको और अलंकार के बारे में बताएंगे, लेकिन आज बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार सभी को मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।